दोनों में इतना लगाव हो गया कि जो मामला बीवी के साथ होता था वही मामला मैं अपने साली के साथ करने लगा। हम बिस्तरी वगैरह सब उसके साथ कर लिया। अब सवाल पूछता है कि मौलवी साहब अब मेरी बीवी मेरे लिए हलाल है कि नहीं। हमने कहा ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। कहा कि किसी मौलवी से सुना था दो बहनों को एक साथ नहीं रख सकते हो, ये जायज नहीं है कि दो बहनों को साथ में रखा जाए। हमने कहा ये मौलवियों से नहीं सुना था कि साली के ऊपर चक्कर न चलाया जाए। कहा मौलवी साहब क्या करूं, दिल के मानता नहीं है। साली बड़ी खूबसूरत नजर पड़ गई उसके ऊपर और मैंने उसको अपने अंडर में लाने की कोशिश की और उसके साथ मेरा मामला हो गया। मेरी बीवी ने भी देख लिया है, अब मैं क्या करूं, किसको रखूं किसको छोड़ूं, क्योंकि दिल तो दोनों के ऊपर लगा हुआ है। हमने कहा बीवी के साथ जो तुम्हारा ताल्लुकात है वो हलाल का ताल्लुकात है और जो तुम साली के साथ जो ताल्लुकात बनाए वो ये हराम का ताल्लुकात है, ये ज़िना है। अब ये नहीं है कि तुम अपने साली के साथ गलत कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा निकाह टूट गया है, निकाह तुम्हारा बाकी है, लेकिन तुम साली के साथ गलत कर रहे हो, ये ज़िना है और तुम्हें इसका गुनाह तुम्हें मिलेगा। जल्दी से इस काम को खत्म करो, अल्लाह से तौबा करो। बोला मौलवी साहब क्या करो, बुरी तरह फंस गया हूं। घर वाला कहता है इससे भी निकाह तुम ही करो। अब मैंने कहा जब गड़बड़ तुम ही की हो तुम ही समझो, सब हम ही फतवा फोन ही में सब दे देंगे फ्री में, तो फिर क्या अहमियत रह जाएगा। मैंने कहा जाओ अपने यहाँ के मौलवियों से मसला मालूम करो, अब हम फोन से सारी बातें नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके के मसाइल कब होते हैं, गलत काम कर लेने के बाद मौलवियों से राब्ता किया जाता है। पहले क्यों नहीं किया था जब साली से चक्कर चल रहा था, पहले क्यों नहीं किया था, पहले नहीं करेगा, बाद में जब फंसेगा तो मौलवी ही बचाएंगे मेरे भाइयों। लेकिन आज मौलवियों की कदर अपने यहाँ खत्म हो चुकी है, इसी वजह से समाज के ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है। मालूम है उलमा की कदर आज अपने यहाँ से खत्म हो चुकी है। लोग मौलवियों की कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं और मौलवियों के साथ बदसलूकी हो रही है। कई जगहों पे आप देखिए कैसी कैसी बदसलूकियां होती है। मैं वो सब बातें बताने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बदसलूकियां होती है। अपने यहाँ के इमाम के साथ आपकी क्या, आप लोग क्या इज्जत करते हैं। मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका जनाजा वो पढ़ाते हैं, निकाह वो पढ़ाते हैं। कितनी सैलरी मिलती है, 5,000 रुपया, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000। ये जुल्म नहीं है। ईमानदारी से बताओ पूर्णिया के लोगों जो मौलवियों को 5-10 हजार रुपया देता है, क्या ये मौलवियों के ऊपर जुल्म नहीं है। अब अगर यही मौलवी गलत करने लगे तो बताओ मुजरिम कौन है, मौलवी